अब खबरें विस्तार से। आज पुलिस संस्मरण दिवस है। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को लेह लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपाधीक्षक करम सिंह ने अपने 20 बहादुर जांबाज साथियों के साथ चीनी सेना से लोहा लिया था और अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब से लेकर हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वैसे सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस बलों के उन बहादुर जांबाजों को भी याद किया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में भी पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर लद्दाख के शहीद सीआरपीएफ जवानों एवं राज्य व जिले के बहादुर जांबाज शहीदों जवानों की स्मृति में उन्हें याद करते हुए संस्मरण दिवस मनाया गया। मौके पर जमशेदपुर के तमाम पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, पूर्व सैनिक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां गोलमुरी स्थित पुलिस केंद्र में शहीद स्थल पर बहादुर जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। अक्टूबर 1959 में सीआरपीएफ एक दल निकला था जिसका चाइना के फोर्स के द्वारा हमला किया गया और 10 लोग सीआरपीएफ के शहीद हुए। तो इसी याददाश्त में हर साल 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे करके। तो इसी क्रम में यहाँ पे भी पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया। इसमें जो भी यहाँ के शहीद हैं उनको याद किया जाता है और उनके जो परिवार हैं उनको सम्मानित किया जाता है और जो भी उनके परिवार की समस्याएँ हैं जो हमसे हेल्प कर सकते हैं, हमसे ठीक हो सकता है, तो उसका यहाँ पे सुनवाई की जाती है और जो सुधारने लायक है उसका सुधार किया जाता है। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडे शुक्रवार को जमशेदपुर के गदरा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने शहर पहुंची, जहां मीडिया से इस कार्यक्रम के विषय में बातचीत उन्होंने की। जिले के आला अधिकारियों ने उनका परिसदन में स्वागत किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान है जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से तमाम योजनाओं को त्वरित रूप से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। साधारण तौर पर सरकारी योजनाओं से लाभुक समय पर नहीं जुड़ पाते, जबकि ऐसे अभियान से सभी शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं विगत दिनों पीडीएस दुकानदारों के द्वारा समय पर राशन आवंटन नहीं होने पर चलाए जा रहे आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2020 के पूर्व से यह बैकलॉग चला आ रहा है, इसी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। विभाग ने जमशेदपुर के डीलरों को राशन खरीदकर उपलब्ध करवाया है और आने वाले दिनों में यह समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की कैंपेन्स जो होती हैं ये आवश्यक होती हैं क्योंकि रूटीन में कुछ लोग छूट जाते हैं, तो उनके लिए एक सघन अभियान की ज़रूरत होती है जो एक नीड होती है जो ये कार्यक्रम पूरा कर रहा है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में आवेदनों की भी स्थिति काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है और डिस्पोजल प्रतिशत अभी तो सेकेंड फेज़ भी बचा हुआ है तो उसके बाद ही पता चल पाएगा, पर उसकी भी प्रगति ठीक है। वृद्धा पेंशन में तो कोई टारगेट नहीं है, तो जो लोग उस एलिजिबिलिटी में आते हैं उन सभी लोगों को मिल जाएगी। सो उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा विलम्ब होता है क्योंकि हर ज़िला में मैन पावर की कमी रहती है, तो तुरंत स्वीकृति में प्रॉब्लम्स आती है। कुछ जब स्वीकृत होगा उसके पश्चात आवंटन भी आएगा, परंतु इस तरह का कोई नहीं है कि यदि कोई अप्लाई करते हैं और वो एलिजिबल हैं तो उनको नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। तो ये मैसेज मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग भी दें कि लोग ये ना समझें कि हमारा छूट जाएगा, उनको मिलेगा ज़रूर। हो सकता है कैंप के समाप्ति पर मिलेगा ज़रूर। एक्चुअली क्या हुआ इसमें कि बैकलॉग क्रिएटेड है फ्रॉम 1920, मे बी इवन बिफोर, बिकॉज वो लंबी प्रक्रिया है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बैकलॉग क्रिएटेड था। पर जमशेदपुर का बैकलॉग काफ़ी हम लोग ने इन लोगों को अतिरिक्त राशन खरीद करके दिया है जो समाप्त हो गया है। जो विलम्ब का कारण हुआ है वो ये था कि एफसीआई से राशन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जैसे जमशेदपुर को अपना उठाव करना पड़ रहा था रामगढ़ जा कर के या हज़ारीबाग जा कर के, सो इसमें थोड़ी प्रक्रियात्मक विलम्ब हुई है। एफसीआई ने अश्योर किया है कि उनकी शॉर्टेजेस जल्दी ही खत्म हो जाएंगी तो समय हो जाएगा।
जमशेदपुर के साकची स्थित शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल के कक्षा 9वीं की छात्रा रितु मुखी के शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी के छायानगर स्थित रितु के मकान से जब शव यात्रा निकली, पूरा माहौल गमगीन नजर आया। हर चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। शव यात्रा छायानगर से मानगो स्वर्णरेखा बर्निंग घाट तक निकाली गई, जहां छात्रा के शव का दाह संस्कार वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। शव यात्रा में शामिल मुखी समाज के लोगों ने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही छात्रा की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। मुखी समाज के लोगों ने शिक्षिका के कृत्य पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसे न केवल दलित बल्कि किसी छात्र छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गौरतलब हो कि बीते शनिवार को शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल के कक्षा 9वीं की छात्रा रितु मुखी पर चीटिंग का शक होने पर शिक्षिका ने उसे फटकार लगाई थी और कपड़े उतरवाकर जांच करवाए थे, जिससे आहत रितु ने घर आकर खुद को आग के हवाले कर लिया था। घटना के बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रा को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिला रही थी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुरुवार देर रात रितु ने टाटा मुख्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पूर्व आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर छात्रा के बाकी भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा एवं सारी सरकारी सुविधाएं उठाने का भरोसा दिलाया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रा की मां को स्कूल में नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। आज रितु मुखी जी का अंतिम संस्कार हो रहा बर्निंग घाट मानगो में, और ये बहुत ही दुखद घटना था। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय मुखी समाज मूलवासी की ओर से, पूरे झारखंड प्रदेश की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से प्रताड़ित करके शारदा मनी स्कूल में जो टीचर इनके साथ प्रताड़ित किया, उस प्रताड़ित के चलते जो है बच्ची अपना आत्महत्या कर ली। इससे हमारा समाज को काफ़ी आहत पहुंचा है कि आज अगर बच्ची जिंदा रहती, वहां पढ़ती, तो आगे चल के वो कुछ ना कुछ समाज के लिए करती, समाज का नाम रोशन करती। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, बहुत तकलीफ का बात है। मैं जिला प्रशासन को पहले बधाई दूंगा कि जिला प्रशासन ने इस बच्चा को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, और मुझे मालूम है कि डीसी महोदय जो है रोज़ जा कर के उनके बारे हालचाल जानते थे और उनको पूछताछ करते थे। उनका परिवार का मैंने दुख में हमेशा भाग लेती थी। और जिला प्रशासन पूरा वहाँ जो हॉस्पिटल का खर्चा है, उन्होंने जिला प्रशासन ही उठाया। और हम लोगों ने शिक्षा विभाग से मांग किया कि चाहे दलित बच्चा हो या और भी कोई बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होता, बच्चा का कोई जात नहीं होता। किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दीपावली में मिट्टी के कारीगरों के खूब चर्चे होते हैं। मिट्टी के दिए और खिलौनों का खूब प्रचार प्रसार होता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपनाएं, मगर यदा कदा ही लोग उन कारीगरों की कला से वाकिफ होते हैं जिसके बनाए मिठाइयों का दीपावली में बेहद महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे हैं चीनी से बने हाथी घोड़े वाली मिठाइयों की, जो केवल दीपावली में ही देखने को मिलते हैं और इस पर्व में इसकी विशेष महत्ता है। मान्यता है कि चीनी से बनाए इन मिठाइयों का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए आज आपको हम चीनी से बनने वाले उन मिठाइयों के कारीगरों के क्रियाकलापों से अवगत कराते हैं। आपको उन मिठाइयों के निर्माण की एक एक बारीकियों से रूबरू कराते हैं। वैसे तो इस मिठाई की देश भर में डिमांड होती है। देश भर में इसके कारीगर अपने अपने तरीके से दीपावली से पूर्व इसे बनाने में जुट जाते हैं। यहाँ हम आपको जमशेदपुर के कारीगरों से मिलवाते हैं। ये कारीगर दीपावली से पूर्व दिन रात चीनी की मिठाइयाँ तैयार करने में जुटे हैं। कारीगर जनकाल बताते हैं कि 50 किलो चीनी की मिठाइयां बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। आमदनी के संबंध में उन्होंने बताया कि लागत के बाद उन्हें ठीक ठाक बचत हो जाता है।
2 साल कोरोना त्रासदी के कारण इन्हें आमदनी नहीं हुई। इस साल बेहतर होने की इन्हें संभावना है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निर्मित मिठाइयां बिहार, बंगाल और यूपी तक जाती हैं, मगर कोरोना की वजह से महाजन टूट गए और धीरे धीरे लोकल मार्केट से अभी शुरुआत कर रहे हैं। वहीं महिला कारीगर बताती है कि लक्ष्मी पूजा में चीनी मिठाइयों का डिमांड बढ़ जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी चीनी से बने हाथी घोड़े के खिलौने नुमे मिठाइयां, बताशे और इलायची दाना से मां लक्ष्मी को भोग लगाने पर माता की कृपा बनी रहती है। यह वजह है कि लोग इन मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। ये हाथी घोड़ा मिठाई है दीपावली के लिए। ये तो हमको हो गया 40 साल से ऊपर हो गया। ये चीनी गला के, और हम लोग चीनी बाजार से लेके आते हैं, चीनी गला के उसके बाद उसमें कलर करके और उसमें लकड़ी का हमारे पास पटरा है, उसमें बनाते हैं। ढांचा है। कोरोना काल में तो बनाए, लेकिन थोड़ा सा बनाए, मतलब खाली नाम के लिए, बस खाली जिसको जरूरत था वो नाम के लिए खाली चला, और कोई बात नहीं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो थोड़े चले, लेकिन ले प्रसाद के रूप मिले, जैसे भी उसको लेना है। आपको 100, 200, जिसको जितना जरूरत है वो हिसाब से लेता है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय जन सेवा समिति के बैनर तले मानगो में तीसरे पुल के निर्माण की मांग को लेकर 1 दिवसीय अनशन पर रहकर समिति के लोगों ने धरना दिया। जिला मुख्यालय के समक्ष यह धरना दिया गया। इन्होंने कहा कि मानगो में 4 लाख की आबादी निवास करती है और इतनी आबादी के लिए बने हुए 2 पुल नाकाफी है। जमशेदपुर शहर में निवास करने वाले तमाम लोग भी मानगो पुल से ही गुजरते हैं, शहर से बाहर NH जाते हैं, साथ ही तमाम बड़े वाहनों का प्रवेश भी इसी रास्ते होता है। ऐसे में तीसरे पुल की अत्यंत आवश्यकता यहाँ है, जिसकी मांग इनके द्वारा की जा रही है। शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रति संघर्ष फाउंडेशन के आह्वान पर जाने माने समाजसेवी सह प्रशासक MTMH एवं प्रति संघर्ष फाउंडेशन के मेंटर अमिताभ चटर्जी ने मानव प्रेम के तहत मानवता का परिचय देते हुए हमेशा समाज के लिए तत्पर रहकर अस्पताल में इलाजरत जरूरतमंद लोगों के लिए सूचना मिलने मात्र से ही रक्तदान के जरिए अपने आप को समर्पित करते हुए वे मानव सेवा कर रहे हैं। MTMH यानी कैंसर अस्पताल के प्रशासक के रूप में कार्यरत अमिताभ चटर्जी एक कैंसर पीड़ित मरीज के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जहां अपना 11वां सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी HDP रक्तदान करते हुए उन्होंने अपना 50वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण किया। इसी के साथ HDP रक्तदान के क्षेत्र में प्रति संघर्ष फाउंडेशन का 330वां HDP रक्तदान का आंकड़ा भी पूर्ण हो गया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में कार्य करते हुए विगत कई वर्षों से मानव सेवा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के चलते हर एक दिल में वे अपनी जगह बना चुके हैं। आज उनके द्वारा अपना 50वां रक्तदान के पश्चात जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से सबसे पहले उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर एवं प्रशस्ति पत्र के साथ साथ प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उनके दीर्घायु और मंगल कामना भी की गई। रेस्पेक्टेड अमिताभ चटर्जी जी अपना 50वां रक्तदान को आज पूर्ण कर रहे हैं, वो भी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी HDP रक्तदान के साथ। जिस तरह से जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के एक आह्वान पर समाज हित में उन जरूरतमंद लोगों के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे योद्धा को सही में आज नमन करने का भी दिन है। हम सभी मिलकर इनके इस प्रयास को, और अमिताभ चटर्जी जी MTMH के प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं, आज उस घराने को भी गर्व महसूस होगा कि इनके जैसे योद्धा के चलते आज पूरे समाज में रक्तदान के प्रति लोगों में एक जागरूकता। जमशेदपुर से सटे तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल के नए इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। मौके पर अस्पताल के निदेशक मोनोबिंदु भट्टाचार्य ने तमाम डॉक्टरों के साथ फीता काटकर नए वार्ड का उद्घाटन किया। वैसे अस्पताल में पूर्व से 5 बेड का इमरजेंसी वार्ड था और नए 7
बेड इसमें जोड़े गए हैं। अब इमरजेंसी में कुल 12 बेड उपलब्ध हैं। शुक्रवार को नए वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान अस्पताल के निदेशक मोनोबिंदु भट्टाचार्य ने कहा कि इससे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। वहीं उन्होंने आगामी 25 अक्टूबर को गुरु ब्रह्मानंद के अवतरण दिवस के मौके पर अस्पताल के 10 चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। वहीं बालीगुमा क्षेत्र के एक गांव में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का भी आयोजन होगा, जहां तमाम ग्रामीणों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी ब्रह्मानंद अस्पताल में किया जाएगा। किसी को कोई चार्जेस नहीं लगेगा। देखिए, आपको तो हेल्थ देना वो है इमरजेंसी, जो कि कल 5 वार्ड था, 5 बेड था, आज 12 बेड हो गया। तो 5 और 12 में फर्क है, 7 बेड एक्स्ट्रा हो गया, प्लस फैसिलिटीज एक सौ ज्यादा किया गया। डायलिसिस पेशेंट को भी वहां पे इमीडिएटली एक रिलीफ मिलेगा। 25 अक्टूबर मतलब हमारे जो मेरा जन्मदाता या बहुत सारे ऐसे संतान लोग हैं जिसका जन्मदाता मेरे भगवान गुरु जी हैं, मेरे पिता हैं, उनका आविर्भाव दिवस हम लोग मनाते हैं 25 अक्टूबर को हर साल। तो उस अवसर पर मैं हेल्थ को ऊपर में प्रोजेक्ट करके कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। तो अभी जैसे हमारा ये हॉस्पिटल में मतलब ब्रह्मानंद नारायण उद्यान में, इसमें उस दिन को 25 तारीख को फ्री ओपीडी रहेगा। इसके अलावा 10 ऐसा पेशेंट चुना गया है जिसको एंजियोग्राफी हो गया, जो एंजियोग्राफी का कॉस्ट लगता है उसका भी ब्रह्मानंद सेवा सदन उसको पेमेंट करेगा। प्लस एक तो उसमें से अगर वर्स्ट केस निकले, आशा करता हूँ कि वर्स्ट केस नहीं निकले, लेकिन अगर निकल जाता है किसी तरह एंजियोग्राफी में उसको पता चलता है कि हाँ उसका हार्ट ब्लॉक है, तो उसको एंजियोप्लास्टी का जो खर्चा होगा वो भी हम लोग बेयर करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।